तो दोस्तों दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि ये कहानी आपकी रूह कँपा देगी। तो दोस्तों फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल हॉरर पॉडकास्ट में। तो दोस्तों आप सबका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये कहानी एक छोटे शहर के युवा विवेक की है, जो अपनी जिंदगी में बेहद सामान्य और नीरस दिन गुजार रहा था। वह एक कॉल सेंटर में रात की शिफ्ट में काम करता था। एक रात उसे एक ऐसा फोन कॉल आया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात का अजीब कॉल। विवेक की शिफ्ट रात के 11 बजे शुरू होती थी और सुबह 7 बजे खत्म होती थी। उस रात सब कुछ सामान्य था। कॉल सेंटर में हल्की रोशनी और कंप्यूटर स्क्रीन की चमक थी। चारों ओर काम का माहौल था। लेकिन ठीक रात के 3 बजे विवेक के फोन पर एक कॉल आया। कॉल पर एक महिला थी जिसकी आवाज बेहद धीमी और सिहरन पैदा करने वाली थी। हेलो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? विवेक ने सोचते हुए कहा, जी मैडम, कृपया बताएं। महिला ने जवाब दिया, मैं खो गई हूँ। मैं अपनी लोकेशन नहीं बता सकती, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि चारों ओर पेड़ है और पास में एक पुरानी हवेली है। विवेक को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने पूछा, मैडम आप कॉल कहाँ से कर रही? महिला ने हल्की हंसी के साथ कहा, जहाँ से बचकर कोई नहीं निकलता। कॉल अचानक कट गया। पहेली की शुरुआत। विवेक असमंजस में था। उसने सोचा कि यह कोई शरारत है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसी नंबर से फिर कॉल आया। इस बार महिला के बोलने से पहले एक बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी। महिला ने कहा, विवेक तुम्हें आना होगा। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो कोई और नहीं कर सकेगा। विवेक चौंक गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उसने पूछा। महिला ने धीरे से कहा, तुम जानते हो कि मैं सच कह रही हूँ, बस इस पते पर आ जाओ। उसने एक पता बताया जो शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। सफर की शुरुआत। विवेक ने तय किया कि वह उस जगह जाकर देखेगा। वह अकेला था और इस तरह की घटनाएं उसे हमेशा रोमांचित करती थी। उसने अपने दोस्त राहुल को साथ चलने के लिए कहा। राहुल थोड़ा झिझका, लेकिन आखिरकार तैयार हो गया। रात के सन्नाटे में दोनों अपनी बाइक से निकल पड़े। रास्ता सुनसान और डरावना था। चारों ओर घना जंगल और हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। जब वे उस जगह पहुंचे तो वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली की खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। हवेली का भयानक माहौल। दोनों ने हवेली के गेट को धक्का देकर खोला। अंदर घुसते ही उन्हें एक डरावनी गंध आई। चारों ओर धूल और जाले थे। दीवारों पर अजीब पेंटिंग्स थीं, जिनमें अजनबी चेहरे थे। विवेक ने आवाज लगाई, क्या कोई है? तभी ऊपर की मंजिल से महिला की वही आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। दोनों सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियां चरमराने लगी। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा हल्का खुला था। अंदर एक कुर्सी पर एक महिला बैठी थी जिसने सफेद साड़ी पहनी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। भूतिया बातचीत। महिला ने धीरे से कहा, तुम बहुत बहादुर हो विवेक, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस हवेली में आने वाले कभी लौटते नहीं? विवेक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों बुलाया? महिला ने अपना चेहरा ऊपर किया। उसका चेहरा विकृत और डरावना था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी मुस्कान बेहद खौफनाक। उसने कहा, मैं वो आत्मा हूँ जो न्याय चाहती है। इस हवेली में मेरी हत्या हुई थी और मेरा कातिल यही है। हवेली का गुप्त सच। विवेक और राहुल घबराए हुए थे। तभी कमरे के दूसरे कोने से एक आदमी की परछाई निकली। वह हंसते हुए बोला, तुम यहाँ क्यों आए विवेक? तुम्हारा भी यही हाल होगा जो इस महिला का हुआ। उसने खुलासा किया कि वह हवेली का मालिक था और अपने लालच के लिए कई लोगों की हत्या कर चुका था। अब वह विवेक और राहुल को भी मारना चाहता था। लेकिन तभी महिला की आत्मा ने गुस्से से हवा में उड़कर उस आदमी पर हमला किया। कमरा हिलने लगा, दीवारों से खून रिसने लगा और हवेली में भयानक चीखें गूंजने लगी। भागने की कोशिश। विवेक और राहुल ने मौका पाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। हवेली उन्हें कैद करना चाहती थी। तभी महिला की आत्मा ने कहा, भागो, लेकिन मेरा न्याय पूरा करना मत भूलना। मेरे कातिल का सच सबके सामने लाओ। आखिरकार एक खिड़की खुली और वे दोनों वहां से बाहर कूद गए। अंतिम सच्चाई। विवेक और राहुल ने पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस ने हवेली की जांच की और वहां से कई कंकाल बरामद हुए। हवेली के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी, लेकिन विवेक और राहुल जानते थे कि उस रात ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। विवेक ने सीखा कि कभी कभी अनजानी जगहों पर जाने का रोमांच खतरनाक हो सकता है, लेकिन उस रात का रोमांच उसे हमेशा याद रहेगा, जो डर और रहस्य से भरा हुआ था। तो दोस्तों ये कहानी यहीं तक की थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें। धन्यवाद।